क्षीणन, पुण्यों का उदयन हो गया होगा प्यारे, तभी हमें आपको इस प्रांगण में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होए एक सत्संग, और मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। हमारे पापों का क्षीणन, पुण्यों का उदयन प्यारे जब होने लगेगा, तभी हमें आपको इस प्रांगण में बैठकर प्रभु की कथा का श्रवण पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। प्यारे उस गंगा में स्नान करने से, उस गंगा में यज्ञपति जी, उस गंगा में स्नान करने से लोगों का मानना है कि तन पवित्र हो जाता है, पापों का क्षीणन हो जाता है। मानते हैं, मैंने भी मान लिया, हाँ हो जाता है। लेकिन वो गंगा हमारे पाप करने की वृत्ति को यानी आदत को खत्म कर पाती है क्या? तो अजीब हो आप लोग, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, है ही नहीं यहाँ। क्यों यज्ञपति जी गाँव जल लग रही है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, सरी तो कथा पांडाल में मन, सब्जी मंडी में घूम रहे हो, टमाटर को भाव का चल लो। क्यों महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। उस गंगा में मान लिया नहाने से तन पवित्र हो जाता है, पाप क्षीणन हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वृत्ति आदत खत्म नहीं होती। लेकिन प्यारे ये जो गंगा आप सभी की एकता लेकर आई है, ये जो गंगा आपके यहाँ आई है, इस गंगा में स्नान करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप करने की वृत्ति आदत भी खत्म हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये वो भागवत जी कथा है, याद रखना। ये रास्ता बनी है, इस रास्ते से रास्ता की निकल के जाए, आप उन्हें रोकिएगा और आप उन्हें रोक करके कहिएगा कि भैया ज्यादा नहीं, 5 मिनट प्रांगण में बैठकर प्रभु की कथा का श्रवण पाठ कर लीजिएगा। और व्यक्ति कहे कि भैया आपको कथा की बड़ी, आजकल इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे मरने का भी टाइम नहीं है। अच्छा, आपसे कोई सवाल करे, कोई नहीं, यज्ञपति जी आपसे ये बेटी सवाल करती है क्या आपको मरने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो बताइए क्या कहेंगे आप? नो कह रहे हैं नो ही कह रहे, आदि में समय ही नहीं है। हम आपको पूछ रहे हैं, आपसे कोई पूछे, कोई नहीं। ये बेटी आपसे पूछती है क्या आपको मरने के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा बताइए? आपसे कोई पूछे, कोई नहीं, बेटी आपसे पूछ रही है मरना रे, तो फिर कथा काय करा रहे? दाम गच्चोनो तरने के लिए सुनिएगा, दाम गच्चो रहे, रोए काय कर रहे, खर्च काय कर रहे, उन्हें कही आपसे खर्च करो रुपया। बात सुनिए, मुर्गा बाग लगाता है, सुबह सुबह मुर्गा किसी की रजाई हटाता है, आकर के उठ जाइए आप, बताइए। तो मेरा काम है मुर्गे की तरह बाग लगाना, जागो ना जागो आपकी खुशी, मेरा काम है सिर्फ बाग लगाने का। मुर्गा किसी की रजाई नहीं हटाता, जो खुद में ही अमल ना करो तो हम क्या उद्धार कर देंगे आपको? भाई खुद में अमल करना पड़ेगा आपको, खुद में अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसे सभी सोच ले रहे भागवत से रुपया खर्च होएगा, बस उद्धार तो होएगा नहीं। अरे उद्धार जब आप करना चाहोगे, सुन करके अमल करोगे, जीवन में उतारोगे, तभी तो उद्धार होगा। अब उतारने कोई हम थोड़ी नहीं आएंगे, उतारना तो आपको ही पड़ेगा, हम तो सुना रहे हैं ना। ये आप नहीं बोल रहे हैं, अभी बताएंगे कौन बोल रहा है अभी आगे वाली कथा। बोलिए गोविंद भगवान की। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, पदवी को पा करके हरि को न भूल जाना, वो क्षण में छीन लेता है पदवी कभी कभी। समझ गए आप? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम छोटे ना, छोटे के साथ देखने में छोटे खोटे बहुत अंदर की याद रखियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए दो लाइन का प्रसंग, संकीर्तन हरि का, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी पावन कथा में भाग